दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर बाबू। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है संत काव्य में वैज्ञानिक चिंतन। संतों के काव्य में वैज्ञानिक चिंतन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो रूपों में बांटा है, एक निर्गुण भक्ति शाखा और एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में संत काव्य और प्रेमाख्यानक काव्य आते हैं, जिसमें से मैं आज विशेष रूप से आपसे बात करूंगा संत काव्य पे कि संत काव्य का मूल चिंतन क्या था और संत काव्य का रूप क्या था। लेकिन विशेष मेरा पक्ष रहेगा संत काव्य में वैज्ञानिक चिंतन की अवधारणा पर, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मध्यकाल के संत थे, चाहे वो कबीर हों, चाहे वो रविदास हों, चाहे वो और संत रहे हों, तो वो एक तो जाति पाति के विरोध में थे, वह आडंबरों के विरोध में थे, धर्माडंबरों के विरोध में थे। और ये जो धर्माडंबर थे, ये एक तरीके से एक जो निम्न वर्ग था या जो तथाकथित शूद्र वर्ग के लोग थे, उनके उत्थान में कहीं ना कहीं एक प्रतिरोध के रूप में थे। इसलिए ये जरूरी था कि इसी वर्ग से निकल करके आने वाले संतों का चिंतन वैज्ञानिक हो। और यही कारण रहा है कि कबीर कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व हो ज्ञानी। कबीर बात करना चाहते हैं कि जो तत्व शरीर के अंदर है, वही तत्व शरीर के बाहर भी है। तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना एक ऐसी अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक बड़े समुद्र के बीच में एक घड़ा रखा है और उसमें जल भरा है, वही जल जो समुद्र में है। यानी कि समुद्र उस घड़े के बाहर जो तत्व है, वही यौगिक अंदर है, वही यौगिक बाहर है, H2O, और वो बीच में घड़ा है। और जब घड़ा फूट जाएगा तो फिर H2O में मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। और यह बात कोई विरला ही समझ सकता है, यह तथ्य कहो ज्ञानी। देखिए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, द होल यूनिवर्स इज मेड with two things. First is matter and second is energy. Energy is matter and matter is energy. ये एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। जो द्रव्य है वही ऊर्जा है और जो ऊर्जा है वही द्रव्य है। आइंस्टीन के पहले द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग समझा जाता था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करके सिद्ध किया, बताया कि द्रव्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही द्रव्य है। जब द्रव्य क्षय होता है, जब द्रव्य विघटित होता है, तो वो ऊर्जा के रूप में प्रस्फुटित होता है। और इसके लिए उन्होंने एक समीकरण भी दिया, E=mc²। E इज फॉर एनर्जी एंड M इज फॉर मैटर और C इज फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब आप द्रव्य क्षय होगा तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो E=mc² के फॉर्म में निकलेगी। इसके अपने एक उन्होंने समीकरण दिए। अब देखिए, यही बात मध्यकाल के संत कहते हैं, कबीर कहते हैं, यही बात कहते हैं कि मैं उस बड़े ऊर्जा का अंश हूँ। क्योंकि जो कबीर का रहस्यवाद है वो कहीं ना कहीं इस्लाम के रहस्यवाद से थोड़ा पृथक है। जैसे इस्लाम के रहस्यवाद में है कि आप जिल्ले इलाही हो सकते हैं, लेकिन स्वयं आप अल्लाह नहीं हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैं उस परम चेतना का ही अंश हूँ, और जब मैं नष्ट हो जाऊँगा या जब मैं विघटित हो जाऊँगा या जब मेरी ये जो शरीर के अंदर की चेतना है वो उस बड़े चेतना में मिल जाएगी, तो मैं उसी का अंश होकर के उसी के समान हो जाऊँगा।
इसी बात को सिद्ध करते हुए कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। अब कबीर का वैज्ञानिक चिंतन देखिए। संत, मैंने एक पंक्ति कहीं सुनी है संत काव्य की कि चलना है बड़ी दूर बिन गुरु पंथ न सूझे। चलना है बड़ी दूर बिन गुरु पंथ न सूझे, यानी कि हमें बहुत दूर तक जाना है और बिना गुरु के आप नहीं समझ सकते कि आप कैसे उस परम चेतना में विलीन होंगे। अंत में उस रहस्य को आप नहीं समझ सकते। तो चलना है बड़ी दूर बिन गुरु पंथ न सूझे। अब आप वैज्ञानिक चिंतन देखिए। कहते हैं कि जलत अगिन से पिंड प्रकट भय, पानी क बूंद रची रचना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि जलत अगिन से पिंड प्रकट भय, फिर पानी के बूंद रची रचना, और हिया के आहार गुरु हुआ पहुँचावे, जहाँ कोई गम नहीं सकत है अपना, याद करो दिन बाद जात है सतगुर चरण स्नेह बिना। इस बात को समझिए। पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई है तो उसके लिए बहुत सिद्धांत बताते हैं कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसमें एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले ब्रह्मांड एक स्थूल रूप में बंधा था, उसके बाद में उसमें विस्फोट हुआ। और यही बात कबीर कहते हैं, वो कबीर कहते हैं या वो संत कहते हैं जो मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। हो सकता है कि ये किसी संत हो, ये कबीर की ना हो, लेकिन ये संत काव्य की ही बात है। कहते हैं कि जो जलत अग्नि से पिंड प्रकट भय, पानी क बूंद रची रचना, यानी सबसे पहले जलते हुए अग्नि से, यानी जब पृथ्वी सूर्य का अंश थी तो आग का गोला थी, लेकिन जब सूर्य से अलग हुई तो क्या हुआ, जलत अग्नि से पिंड अलग भय, फिर पानी क बूंद रची रचना। पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो जलते हुए आग का गोला थी, और उसके बाद में पृथ्वी पर जीवन का विकास धीरे 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 पानी के बूंद रची रचना, यानी सबसे पहले पानी में एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। ये बात जो आधुनिक जीव वैज्ञानिक रिसर्च करके कहते हैं, वो मध्यकाल के शब्द बड़ी सरल और ज्ञेय भाषा में इस बात को कहे जाते हैं। आप देखिए, वो लोग कहे जाते हैं जिनका ये दावा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो कहते हैं कि जलत अग्नि से पिंड अलग भे, पानी क बूंद रची रचना, और उसके बाद में हिया के आहार गुरु हुआ पहुँचावे। देखो, जीव बन पृथ्वी अलग हो गई, जीवों की उत्पत्ति शुरू हो गई, लेकिन अब भोजन की व्यवस्था प्रकृति ने कैसे कर दी जीवों के लिए। कहते हैं संत कि हिया के आहार गुरु हुआ पहुँचावे, जहाँ कोई गम नहीं सकत है अपना, यानी गर्भावस्था में जीव को भोजन या आवास या उसके विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां इस प्रकृति ने उपलब्ध करा दी। ये एक रहस्य की बात है, ये विज्ञान की बात है। अब जीव की उत्पत्ति हो गई तो जीव का क्लासिफिकेशन जो बाद में कैरोलस लिनियस ने किया। अरस्तु भी जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, लेकिन कैरोलस लिनियस ने बाद में जो क्लासिफिकेशन किया है जीवों का, जिसमें उन्होंने संघ बनाई। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा माना जाता है, और भी बहुत संघ हैं, एम्फीबिया वर्ग है और सरीसृप वर्ग है, रेप्टिलिया है और मोलस्का वगैरह, बहुत सारे वर्ग हैं। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा उसमें माना गया, जिसमें जो है बहुत 9 लाख लगभग प्रकार के जीव जंतु या 12 लाख ऐसे काफ़ी सबसे बड़े संख्या में है लगभग। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ बताया गया। लेकिन आज भी जब नए प्रकार के जीव रिसर्च में पाए जाते हैं तो वैज्ञानिक इस चिंतन में पड़ जाते हैं कि इनको किस वर्ग में स्थान दिया जाए। क्लासिफिकेशन के जितने और सारे ये वर्ग बने हैं उसमें इनको कहाँ रखा जाए, और जब वो नहीं डिसाइड कर पाते तो उनके लिए जो ये वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है वो समस्या में आ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन संत सहज भाषा में क्लासिफिकेशन करते हैं। आप देखिए, एक शब्द पाया जाता है संत काव्य में, लख 84, लख 84, जिसको बाद में जो है 84 लाख योनियों में परिवर्तित करके जो है बता दिया गया। लेकिन संतों ने मूल रूप से कहा था लख 84। लख का तात्पर्य है देखिए,
लखिए। कहते हैं ना, कहीं कहीं किसी जो है मैथिल प्रदेश या भोजपुर प्रदेश के क्षेत्रों में लोग बोल देते हैं कि तू का लखात नहीं है, लखत नहीं खे हो का। तो लखत का मतलब देखिए, लख देखो, क्या देखो, 84, चौ प्लस राशि, चौ मीन्स 4 और राशि का मतलब ग्रुप, ढेर। जैसे ना अनाज की राशि होती है तो कहते हैं कि भाई ये अनाज की राशि, गेहूं की राशि लगी है, तो ढेर। तो लख माने देखो, चौ माने 4, राशि माने ग्रुप, समूह, ढेर को देखो। यानी जीवों की क्लासिफिकेशन 4 तरीके से, देयर आर 4 ग्रुप्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ संताज। यानी संतों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में 4 ढेर बनाए संतों ने। पहला, इतने बड़े, इतने पूरे जो है पृथ्वी के जीवों को बांट रहे हैं, देखो आप कितने सरल तरीके से। पहला अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। दूसरा पिंडज, जो पिंड यानी शरीर से उत्पन्न होते हैं, जिसमें मनुष्य भी आ गया। तीसरा स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीने को, जो गंदगी से उत्पन्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। इस पर बहुत रिसर्च हुआ। वैज्ञानिकों ने तो ये भी दावा किया कि पसीने से भीगी कमीज को भूसे के ढेर में रखने से उसमें जो है चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। खैर, इस पर बाद में बहुत रिसर्च हुई। आप देखते होंगे अमरूद के फल में ऑटोमेटिक अंदर पता नहीं कैसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, या सब्जियों में अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये कैसे हो जाते हैं? ये उनके अंदर जो मैटर निकलता है, जो द्रव्य निकलता है, उसमें रिएक्शंस होता है, और इस तरीके से जीव ऑटोमेटिक उसमें पैदा हो जाते हैं, बिना किसी जो है नर और मादा संतति के, बिना नर मादा के जो है संयोग से ये जीव पैदा होते हैं। ऐसे भी जीव हैं कि रिएक्शंस उनको बना देते हैं और उनमें चेतना आ जाती है, वो क्रिया करने लगते हैं। आप वायरस को जानते होंगे, विषाणु को। शरीर के बाहर एकदम वो निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे शरीर में प्रवेश करता है वैसे उसके अंदर चेतना आ जाती है और वो सजीव हो जाता है, वो गति करने लगता है। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। तो फिर अंडज, पिंडज, स्वेदज, पसीने से, गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव, थर्ड ग्रुप हो गया। फोर्थ, चौथा ग्रुप है उद्भिज, यानी जमीन को फोड़कर उदय होने वाले, निकल आने वाले, जिसमें समस्त प्रकार की वनस्पतियां और पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, यही 4 ग्रुप्स हैं, यही 4 ढेर हैं, यही 4 राशियां हैं। इनको देखो, लख 84, और बार बार कबीर के शब्दावली में लख 84 शब्द, या संतों के शब्दावली में लख 84 शब्द आता है। आप देखिए कि इन संतों का, इन निर्गुण मार्गी संतों का जो वैज्ञानिक चिंतन था, साइंटिफिक थिंकिंग थी, वो किस लेवल की थी। अब देखिए, आप आगे देखिए कि ये संत रविदास कहते हैं कि जहां से मैं आयो अमर है वो देशवा, चंद नाही सूरज नाही ज्योति ना राकेशवा, जहां से मैं आयो अमर है वो देशवा। यानी जहां से मैं आया हूं वो देश अमर है। व्हाट डू यू मीन बाई देशवा? व्हाट मे बी इंडिकेट this the symbol of this word Dasava? Dasava means that the whole energy which स्थूल रूप में विद्यमान है ब्रह्मांड, ये स्थूल रूप में जो एक द्रव्य है, द्रव्य का पिंड है ब्रह्मांड, जो ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। तो मैं संत रविदास कहते हैं कि यही मेरा दसवा है, और एंड आई एम द पार्ट ऑफ दैट होल एनर्जी, and energy cannot be origined, energy may not be origined and cannot be destroyed, but it can changed in one form to another। एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते हो, ना तुम इसको नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसको तुम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। देखो कितनी सरल भाषा में संत रविदास समझा देते हैं कि I am the part of that whole energy and energy never dies, energy is अमर, so I am अमर। कबीर भी यही बात कहते हैं कि हम ना मरे, मरी है संसारा, हमको मिला जीवन हारा। बिकॉज वो इस चीज को पहचान चुके थे कि I am the part of that whole energy, तो मैं कभी नहीं मर सकता।
तो संत रविदास भी कहते हैं कि जहाँ से मैं आयो अमर है उदेसवा, जहाँ न सूरज न चंद्र न ज्योति न रकेसवा, यानी कि मैं ये सब उसमें समाहित है, ये सब इसी ब्रह्मांड के अंश है, अलग अलग नहीं है। तो ये संतों का वैज्ञानिक चिंतन रहा है। पुनर्जन्म का खंडन भी करते हैं संत। कबीर का एक मैंने लोकोक्ति में जनश्रुति में कहीं एक पद सुना है कि काया गढ़ लगी है बजरिया हीरा लाल बिकाएं, चतुर चतुर करें सौदा मूर्ख खड़े पछताएं, बिन गुरु पंथ न सूझे चलना। देखो खंडन कैसे करते हैं पुनर्जन्म। अब देखिए पुनर्जन्म पे जो है काफ़ी चिंतन हुआ। एक पक्ष वो है जो मानता है कि पुनर्जन्म होता है, एक पक्ष है जो नहीं मानता है। संत इसी विचारधारा में आते हैं। कहते हैं दास कबीर गाँव निर्गुण संतों कई लोग विचार, फेर जन्म न हुई है हो मानुष अवतार, बिन गुरु पंथ न सूझे चलना है बड़ी। फिर जन्म न हुई है मानुष अवतार। कबीर कहते हैं कि फिर से मनुष्य की योनि तुम्हें प्राप्त होने वाली नहीं है। सीधे सीधे पुनर्जन्म का खंडन कर रहे हैं, यानी साइंटिफिक थिंकिंग है। फिर जन्म ना हुई है रे मानुष अवतार, बिन गुरु पंथ न सूझे चलना है बड़ी। तो इस तरीके से संतों की भाषा में अगर सूक्ष्म विवेचन किया जाए तो पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धति का चिंतन निकल करके सामने आता है। और यही कारण है कि ये जो निर्गुण मार्गी संत थे ये अपने आप में चिंतक थे, वैज्ञानिक थे। ये रहते सामान्य लोगों के बीच थे, सामान्य बोलचाल में रहते थे, लेकिन वास्तव में जो ये बात करते थे बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत ऊंचे लेवल की, ऊंचे दर्जे की बात होती थी। कबीर की उलट बासियां भी इसी क्रम में आ जाती हैं कि तुम देखो लोगों नैया पीछे नदिया डूबी जाए, यह कचरज हम ऐसा देखा बंदर दुहे गाय, और दूध दूध के आपन खावे घिया बनारस जाए। तुम देखो लोगों नैया पीछे नदिया डूबी जाए। यह कचरज हम ऐसा देखा गधा के दो सींग, और ताके गल में रास बंधत रहे चीखत अर्जुन भीम। यह कचरज हम ऐसा देखा गिरगिट गौने जाए, और 16 गज की साड़ी पहले पीठ उखारे जाए। तुम देखो लोगों नैया पीछे नदिया। संतो ई अचरज मोहे मारे डारे, कि शहरी निकल बगुलियक लीले गयवा बघवा का फारे डारे। संतो ई अचरज मोहि मारे डारे। आग लगी आकाश में झरझर गिरा अंगार, और जो न होती संत जना तो जल जाता संसार। समुद्र में लग गई आग तो मछली रूखा पेड़ चढ़ गई, और कहत कबीरा जागी नदियां जल कोयला भाई। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। इस तरीके से सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता है सीधे, क्योंकि बौद्धों की भाषा में एक शब्द है तथागत, जिसका अर्थ है बाहर से भीतर की ओर आना। क्योंकि जो हमारा मन है वो भीतर से बाहर की ओर, बाहरी की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, बाहरी संसार के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होता है। लेकिन जो मूल उद्देश्य इन संतों का था वो यही था, या जो तथागत का मूल उद्देश्य था कि बाहर से अंदर की ओर आना, यही है तथागत। अपने मन को केंद्रित कर लेना, और इस मन को केंद्रित कर लेने पर संतों ने अजर रस गगन गुफा में अजर झरे, बिना ताल जहाँ कमल फुलाने तेह चढ़ी हंसा केली करे, और बिन बाजा झंकार उठत है समुझ परे जहाँ ध्यान परे, रस गगन गुफा में अजर झरे। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर किसी एक ऐसे ही मूलभूत विषय पे अपनी चर्चा, अपनी बात, अपने विचार लेकर के प्रकट होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा।